हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मईशत, दिफा और अस्करी ताल्लुकात पर बातचीत। अमेरिकी अरकान कांग्रेस का 3 रुकनी वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। सिफारती जराये के मुताबिक अमेरिकी कांग्रेस के वफ्द में जैक बर्गमैन और टॉम स्वाजी भी शामिल है। अमेरिकी अरकान कांग्रेस का वफ्द सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेगा। मईशत, तिजारत, दिफा, अस्करी ताल्लुकात और तालीम की उमूर पर बातचीत होगी। अमेरिकी वफ्द की सियासी जमातों की क़यादत से भी मुलाकातों का इम्कान है। अमेरिकी अरकान कांग्रेस आज़ाद कश्मीर और LOC का दौरा भी करेगा। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक कल अमेरिकी अरकान कांग्रेस के एजाज में इशाया देंगे। वज़ीर आला पंजाब की आला तुर्क यूनिवर्सिटीज़ को पंजाब में कैंपस कायम करने की दावत। बच्चियों की तालीम के लिए आलमी मुआहदा तश्कील देने की तजवीज़ दे दी। तालीमी पॉलिसी, तदरीसी हिकमत अमली और फ़रोग़ तालीम के लिए मुश्तरका इक़दामात की भी तजवीज़। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तुर्क शहर एनातोलिया में डिप्लोमेसी फोरम से खिताब। कहा, तुर्क इदारे पंजाब में नौजवानों के लिए आला मराकज़ कायम करें। 2 तरफ़ा एक्सचेंज प्रोग्राम से रोशन मुस्तक़बिल की बुनियाद रखेंगे। एनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम वेमेन लीडरशिप का कामयाब मॉडल है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की शानदार कामयाबियां मशअल राह हैं। पंजाब में स्कूल्स को जदीद टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जा रहा है। 6000 स्कूल्स में डिजिटल लर्निंग रूम बना रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज की तुर्क सदर रजब तय्यब उर्दवान से मुलाकात। उर्दवान ने मरीम नवाज का डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। मरीम नवाज ने तुर्किया की अव्वल खातून अव्वल से भी 1-on-1 मुलाकात की। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की लंदन आमद पर PTI कारकुनों का एहतजाज। एवन फील्ड के बाहर नून लीग और PTI के कारकुन आमने सामने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। लंदन पुलिस ने मुजाहिरीन और एवन फील्ड अपार्टमेंट के दरमियान हिसार बना दिया। एहतजाज की शिद्दत बढ़ने पर लंदन पुलिस ने PTI कारकुनों को हिरासत में लिया। नून लीगी रहनुमा खुर्रम बट की शिकायत पर PTI सपोर्टर गुलफाम हुसैन भी ज़ेर हिरासत। खुर्रम बट का कहना है गुलफाम हुसैन ने शरीफ खानदान को धमकियां दी थी। नून लीग के 200 और PTI के 40 के करीब वर्कर्स एवन फील्ड के बाहर मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरा बेलारूस के बाद लंदन में क़याम पजीर हैं। वज़ीर आज़म लंदन में सियासी मुलाकातों के बाद 14 अप्रैल को वतन वापस रवाना होंगे। साबिक़ सदर आरिफ अलवी ने भी मुज़ाकिरात की हिमायत कर दी। दौरे अमेरिका में गैर मुल्की नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में आरिफ अलवी ने कहा कि आइंदा इंतखाबात से पहले मुज़ाकिरात हुए तो खैर मकदम करेंगे। 8 फरवरी के इलेक्शन में हमारे वोट कम गिने गए। ऐसा ना होता तो तमाम सूबों में हमारी हुकूमत होती। अवाम में मायूसी बढ़ रही है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा बोले कि मुज़ाकिरात के लिए आज़म सवाती की कोशिश इनफरादी है। एस्टैब्लिशमेंट से डील की बातों का PTI से ताल्लुक नहीं। मुज़ाकिरात से कोई राह निकली तो वो उसूल की बुनियाद पर होनी चाहिए। बुनियादी हुकूक को बहाल किया जाता है तो 100 बिस्मिल्लाह। हम चाहते हैं मुल्क में बुनियादी हुकूक बहाल हो। अगर कोई सोच रहा है हम पतली गली से निकल जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। चीन का अमेरिका पर आयद 125% टैरिफ आज से नाफिज होगा। चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना है चीन ब्लैकमेल होगा, ना ही चीनी कौम अमेरिकी टैरिफ से खौफजदा होगी। टैरिफ की जंग में कोई फातह नहीं होता। महसूलात की जंग में अमेरिका खुद को तनहा कर देगा। दुनिया के खिलाफ खड़े होने का नतीजा अच्छा नहीं आएगा। यूरोपीय यूनियन अमेरिकी गुंडागर्दी के खिलाफ मुजाहमत करे। आलमी तब्दीलियों के बावजूद चीन साबित कदम रहेगा। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लियोट ने जवाब में कहा, टैरिफ के मामले पर डटे रहना चीन के मफाद में नहीं होगा। चीन को जान लेना चाहिए अमेरिका दुनिया की मजबूत तरीन मईशत है। चीनी अशिया पर 145% अमेरिकी टैरिफ बरकरार रहेगा। पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में व्हाट्सएप की सर्विस मुतासर। सार्फिन को व्हाट्सएप के इस्तेमाल में मुश्किलात का सामना। मेटा के कॉलिंग और मैसेजिंग फीचर ने काम करना छोड़ दिया। व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे गए पैगाम, तस्वीर और फुटेजेस भी दूसरे सार्फिन तक नहीं पहुंच रही। सार्फिन को फेसबुक और इंस्टाग्राम के इस्तेमाल में भी इसी नौयत की मुश्किलात का सामना। मेटा ये व्हाट्सएप इंतजामिया की जानिब से फौरी तौर पर बाज़ाबिता बयान जारी नहीं किया गया। अपोजिशन इत्तेहाद का 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में जलसे का फैसला। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का जलसा G9 के मकाम पर होगा। महमूद खान अचकज़ई, शाहिद खाका नवासी और PTI क़यादत जलसे से खिताब करेगी।
चौधरी शुजात हुसैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर मुंतखब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के इंट्रा पार्टी इंतखाबात में चौधरी सालिक हुसैन सीनियर नायब सदर मुंतखब हुए। तारिक हसन का मरकजी सेक्रेटरी जनरल के तौर पर इंतखाब किया गया। पार्टी की मरकजी जनरल काउंसिल के इजलास से खिताब में चौधरी शुजात ने कहा, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाया था और यही जमात पाकिस्तान को बचाएगी। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में जलजिला। रावलपिंडी, एबटाबाद, चकवाल, मरदान, मियांवाली और कालाबाग समेत मुल्क के मुतअद्दिद शहरों में जलजिले के झटके। शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड की गई। सवात, सवाबी, महमद, पेशावर, फैसलाबाद में भी जलजिले के झटके। शहरी खौफ में मुब्तला होकर घरों से बाहर निकल आए। जलजिला पैमा मरकज के मुताबिक जलजिले की गहराई 12 किलोमीटर। मरकज पाक अफगान ताजिकिस्तान का सरहदी इलाका है। इजरायली फौज ने रफा को मुकम्मल घेरे में ले लिया। गजा के बाकी हिस्सों से मुनक़ता करके सिक्योरिटी जोन करार दे दिया। इजरायली फौज की वहशियाना बमबारी से मजीद 21 फ़लस्तीनी शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक फ़लस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 50,912 हो गई। फ़लस्तीनी हुकाम का कहना है कि इजराइल पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। सहूनी फौज ने गाजा शहर की पानी की 2 पाइप लाइनों को मुनक़ता कर दिया। फ़लस्तीनी कैदियों के कमीशन का कहना है कि इजरायली जेलों में कैद फ़लस्तीनी ख़वातीन की तादाद 29 हो गई।